नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। द कश्मीर फाइल्स। मुमकिन है आपके लिए ये एक फिल्म का नाम हो, लेकिन उन कश्मीरी पंडितों के लिए ये जिंदगी की तस्वीर है जिन्हें पलायन के लिए मजबूर किया गया। द कश्मीर फाइल्स देश के उन लोगों के लिए एक एहसास बन गया है जो कश्मीरी पंडितों के दर्द को महसूस कर रहे हैं। साथ ही द कश्मीर फाइल्स उन नेताओं के लिए सियासत का नया जरिया बन गया जिन्होंने पलायन के दर्द को हमेशा सियासी चश्मे से ही देखा। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ स्टूडियो में पहुंच गए हैं। सुशील पंडित जी, कश्मीरी पंडितों का एक तरह से यहां पर नेतृत्व करते हुए उनका पक्ष रखेंगे। सलमान निजामी साहब, नेता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरफान हाफिज लोन साहब, कश्मीरी एक्टिविस्ट, हमारे साथ जुड़ेंगे। निजामी साहब, मतलब कौन सी मिट्टी होती है जिसको ये दर्द नहीं छू पा रहा है? ये क्यों इस फिल्म, इस दर्द के खिलाफ क्यों बयानबाजी कांग्रेस पार्टी के एक नेता कर रहे हैं? क्या वजह है? इन आंसुओं को क्यों झूठा साबित करने में पूरी की पूरी पार्टी लग गई है? देखिए, जो 1990 में हुआ हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों के साथ, हमें उसका खेद है, लेकिन राजनीति क्यों हो रही है? उसमें यह क्यों नहीं दिखाया जा रहा है कि बाकी धर्मों के लोग भी मारे गए? और अभी भी जब भाजपा उस वक्त सरकार में मारा, उनको किसने मारा? आतंकवादियों ने। पाकिस्तान का कहीं नाम ही नहीं है। आप पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। मतलब कश्मीरी पंडितों को एक सेकंड, काउंटर क्वेश्चन, क्या कश्मीरी पंडितों को सिर्फ आतंकियों ने निकाला? वहां पर जितने लोग थे अन्य कश्मीरी, वो उनको रोक रहे थे, वो उनको बचा रहे थे। बहुत सी स्टोरीज ऐसी हैं। आप जाइए ना जम्मू के माइग्रेंट कैंप में जाइए, हमने तो 10 स्टोरी सुनाई सर, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे पड़ोसियों ने मदद नहीं की। देखिए, उस वक्त बंदूक का डर था सभी को। जो आतंकवादी थे वो मस्जिदों में घुसे थे, ऐलान कर रहे थे। प्रूफ लाइए ना। आपने 2019 में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया। मैं तो कह रहा हूं जल्दी से वो कह रहे हैं, ठीक है सुधांशु जी, वो कह रहे हैं साथ है, ठीक है। मैं एक नियम रहेगा, कोई भी एक दूसरे के ऊपर नहीं चिल्लाएगा इस डिबेट में। बहुत संवेदनशील मुद्दा है, अपनी अपनी बारी में बोलिएगा। सुधांशु जी, वो कह रहे हैं अधूरा सच है, वो कह रहे हैं वो आतंकी थे जो मस्जिदों से ऐसे ऐलान कर रहे थे। इस पर जवाब। देखिए, मैं पहले तो कहना चाहूंगा, कश्मीर की फाइल्स का सच कश्मीर का तो बहुत अलग है। भारत का एकमात्र राज्य है जिसका वही नाम है जो प्राचीन काल में था, बाकी सबके उत्तर से दक्षिण तक बदल गए। यह भारत का एक, मतलब नीलमत पुराण से लेके और कल्हण गिराज तरंगी, भारत का एकमात्र राज्य। जाके चेक करिएगा, अगर किसी राजा के बारे में कहा जाता है अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया, तो वो कश्मीर का राजा ललितादित्य मुक्तापीठ, जिसने कश्मीर तक शासन किया। आजादी मिली, उसके बाद उसी राज्य का एक हिस्सा। हम ऐसे विचित्र देश थे कि हम बड़े मुल्क हैं, जीत रहे हैं, हमने सीज फायर कर दिया, चलो वो भी बात। उसके बाद एक ऐसा राज्य बना जहां घाटी में 90% जो लोग थे वो माइनॉरिटी स्टेटस था, और जो 5% थे उनके पास मेजॉरिटी स्टेटस था। अब मैं आता हूं कि उन लोगों के साथ जिस ढंग का जुल्म हुआ, जिस ढंग का कत्ल हुआ, उसके बाद दुनिया में ये इकलौता देश जहां पर कि जिसके साथ जुल्म हुआ उसको ही मुजरिम करार दिया गया, और जो गुनहगार थे वो गांधीवादी बन गए। तो आपकी पार्टी इस फिल्म का प्रचार किस मुंह से कर रही है सर? वीपी सिंह को समर्थन दे रही थी कि नहीं बीजेपी? उस वक्त सरकार किसकी थी? जगमोहन जी वहां पर थे उसके। तो आप किस मुंह से, आप प्रचार क्यों कर रहे हैं इस फिल्म का, ये बताइए जरा। चलिए, मैं वो भी बता देता हूं। ये बताइए, कश्मीर में 15 अगस्त और 26 जनवरी को गवर्नर के द्वारा भी झंडा फहराना संभव नहीं हो पाया। झंडा कब फहराना रुका? 1988 में। किसकी सरकार थी? राजीव गांधी की सरकार। जस्टिस गंजू की हत्या कर दी गई। हाईकोर्ट के जज की हत्या कर दी जाती है। आपको लग रहा है कि वो 1-2 दिन में हो गया था? हाईकोर्ट के जज की हत्या हो जाए और उसके बाद 4 घंटे तक उसका कोई शव उठाने के लिए नहीं आए। किसकी सरकार थी? और जगमोहन साहब गवर्नर थे वहां, राजीव गांधी के सरकार द्वारा अपॉइंटेड। और मैं पुराना बताता हूं, 13 अक्टूबर 1983 83 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद वेस्ट इंडीज की टीम भारत आई। एक वनडे श्रीनगर में भी हुआ था, और सुनील गावस्कर ने अपनी किताब में लिखा है, इंडिया वेस्ट इंडीज के मैच में पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों लगने लगा? हम मैच हार जाते, इंडिया मुर्दाबाद लगता, समझ में आता, पाकिस्तान जिंदाबाद लगने। किसकी सरकार थी भाई? बीजेपी का तो नामो निशान नहीं था। ऐसा कहते हैं कि 4 दिसंबर 1989 को वीपी सिंह की सरकार आई और 19 जनवरी 1990 को नरसंहार हो गया, सब कुछ 40 दिन में हो गया। ये बचकाना तर्क जो कहते हैं, मैं उसके लिए, देखिए, जो कश्मीरी हिंदुओं का दर्द है, मैं एक लाइन कहना चाहूंगा। जो लोग आज कहते हैं ना इसमें राजनीति है, इतना दुख होता है कि मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा, बहुत जुदा है इस दर्द की कैफियत मेरी, बहुत जुदा है इस दर्द की कैफियत मेरी। इधर मेरे दर्द की इंतहा नहीं हो, तू कहता है कि जख्म दिखता नहीं। तू कहता है जख्म दिखता नहीं। छोटा सा जवाब। हमने जख्म खाए हैं अपने कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ, हमें मालूम है वहां क्या हुआ। आप इनको बताइए। ये कह रहे हैं कि ये धर्म की बात है। सबसे पहला व्यक्ति जो पाकिस्तान की बंदूक का शिकार हुआ वो यूसुफ हलवाई था, वो मुसलमान था। उसके बाद बटाली साहब के पास, उसके बाद कश्मीरी पंडित मारे गए।
और इनको बताइए, आप 370 आपने हटाया, आपने दावा किया कश्मीर में आतंकवाद खत्म होगा। 370 हटने के बाद आपने कश्मीरी पंडितों को क्या वापस लेने का काम किया? नहीं, आपने उनको निकालने का काम किया। आज मैं शाबाशी देता हूं बिंद्रू साहब की बेटी को, उसके परिवार को, जिनका कत्ल हुआ रिसेंटली, लेकिन उन्होंने कहा हम कश्मीर से निकलेंगे नहीं। और आज भी एक सिख बहन हमारी, उसका कत्ल हुआ, मुसलमान मर रहे हैं, हिंदू मर रहे हैं। उस वक्त भी भाजपा सरकार में थी, आज भी भाजपा सरकार। आपको इस फिल्म के खिलाफ बोलने की क्या जरूरत है? हमने खिलाफ नहीं बोला। आप खूब अरे अधूरा सच क्यों कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं फिल्म अधूरा नहीं, सच क्यों कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं मैं इन कश्मीरी आंसुओं को झूठा क्यों पंडित कह भाइयों रहे के हैं? साथ हूं। सुप्रीम कोर्ट चलिए मेरे साथ। अरे आपके साथ का क्या करना है? लड़ाई लड़ेंगे हम वहां आपके सुप्रीम साथ का कोर्ट क्या में। करना है? जब आप सरकार में हम थे तब तो सिनेमा आपने हॉलों में कुछ लड़ाई किया नहीं लड़ेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे पंडित, और अच्छा, भाजपा को अपने मैं- कारनामों की जो सजा लोग भुगतनी कहते हैं- पड़ेगी। ठीक है, ठीक मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूं, जो लोग बड़े ही रैशनल होकर कहते थे आतंकवाद का मजहब नहीं होता, तो जो आतंकवादी दिखाए गए उनका मजहब क्यों दिख रहा है भाई तुम्हें? उन्होंने दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अगर आप कह रहे हैं कि ये धर्म से जुड़ा मामला नहीं था, एक लाइन पूरी कर दो। कश्मीर में सैकड़ों मंदिर तोड़े गए, एक मस्जिद बताइए जिस पे अटैक किया गया हो। मस्जिद पे जाके शरण ली गई हजरत बल में 1993 में। चुनौती से कहता हूं, एक मस्जिद बताइए जो तोड़ी गई हो। तोड़े जाएंगे सैकड़ों मंदिर, और फिर कहेंगे मजहबी मामला नहीं, फिर कहेंगे मजहब आतंकवाद का मजहब नहीं होता, फिर आतंकवादी और अपराधी का मजहब दिख रहा है। इसलिए आप बताइए, आपकी 7वीं प्रज्ञा ठाकुर पे आतंकी होने का आरोप है, क्या सभी लोग हिंदुस्तानी जो है वो 7वीं ये प्रज्ञा कह रहे हैं ठाकुर? कि कश्मीरियों ने नहीं, आतंकियों ने ये किया था बिल्कुल कश्मीरी पंडितों के साथ, और आप कश्मीर को एक रंग में रंगना सही नहीं है। अंजना जी, मैं इससे पहले जब इस स्टूडियो में आया था तो रोहित सरदाना के साथ था, कश्मीर पर ही कार्यक्रम किए उनके साथ डीसीओ, तो मुझे याद आते हैं, मैं उनको, उनकी स्मृति को नमन करता हूं। और इस फिल्म में गिरिजा तिक्कू, सरला भट्ट, प्राणा गंजू, नीलकंठ गंजू, प्रेमनाथ भट्ट, टिकलाल टपलू, उनकी स्मृतियां निकलकर आई हैं। ये लोग मुर्गों की लड़ाई लड़ते हैं त्रासदियों पर, ये संवेदना शून्य हो गए लोग हैं। इनको फिल्म में त्रासदी नहीं दिखती है, एक पूरे के पूरे समुदाय का अपने घरों से उखड़ जाना नहीं दिखता है। ये आज भी लीपापोती करते हैं, एक दूसरे पर तोहमत मढ़ते हैं और झूठ बोलते हैं, निरा झूठ बोलते हैं। इनकी आत्मा में सीसा घुस गया है। इनको लोग मरते हुए शरणार्थी कैंपों में सड़ते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं। ये कहते हैं, अगर हम कहें कि लाखों लोग उजड़ गए, कहते हैं मुसलमान भी उजड़े। मैं पूछना चाहता हूं, 100 में से 99.9% हिंदू उजड़ गए, लेकिन 100 में से 99.9% मुसलमान अपनी जगह रहे। आप तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर दिखाना चाहते हैं? वो कहते हैं मुसलमान भी मारे गए। मैं कहता हूं, एक मुसलमान का नाम बता दीजिए जिसको किसी कश्मीरी पंडित ने मारा हो। एक अपवाद स्वरूप एक मुसलमान का नाम बता दीजिए पिछले 30 सालों में, 32 सालों में, 50 सालों में। मैं कहता हूं कि जितने कश्मीरी हिंदू मारे गए उन सबके कातिल मुसलमान थे। एक एक के कातिल मुसलमान थे। जितने बलात्कार हुए मुसलमानों ने किए, जितने घर लूटे गए, मंदिर तोड़े गए, मुसलमानों ने तोड़े। आप मुझे झूठा साबित कीजिए। मुझे एक हिंदू का नाम बता दीजिए जिसने किसी मंदिर का किसी मस्जिद का शीशा चटकाया हो। इरफान आप हाफिज झूठ बोलते हैं, लीपापोती करते हैं, यहां चोरी और सीना जोरी होती है। शर्म कीजिए। कभी कभी किसी बड़ी दुर्घटना पर अपनी आत्मा टटोली है। राजनीति करने को उम्र पड़ी है,